मिथिला के बात करी मिथिला के गान एते मंडन आया छी के काम छे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया, भाषा के क्षेत्र में या भारतीय भाषा के संदर्भ में संभव या सफल करियर क्या हो सकता है, या वैश्वीकरण के दौर में भारतीय भाषा की क्या स्थिति है और उसमें रोजगार की क्या क्या संभावनाएं हैं? देखिए, भाषा से जुड़ा हुआ रोजगार जो है वो समय के साथ तकनीक के साथ जुड़ गया है। मतलब अगर आप सिर्फ भाषा के आधार पर चाहेंगे कि मैं बहुत अच्छी भाषा जानता हूं और इस वजह से मुझे कोई नौकरी पर रख ले, तो इसकी संभावना थोड़ी सी कम है आपके की। आपको उसके साथ क्या करना पड़ेगा आज के दौर में, मैं बता रहा हूँ आज, क्योंकि आज हम लोग जब बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग जूम पे बात कर रहे हैं, उदाहरण के लिए जूम के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो जूम का जो सीईओ है वो सोचे, उसके मन में अवधारणा है कि जूम के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हिंदी में हो या किसी क्षेत्रीय भाषा में हो, तो क्या वो सिर्फ अनुवादक को हायर करेगा? नहीं, वो किसी ऐसे व्यक्ति को हायर करना चाहेगा जिसे एमएस वर्ड भी आता हो, जिससे गूगल शीट पे काम करना आता हो, जो इन तकनीकी शब्दावलियों के स्थान को समझ सके, जिसे पता हो कि नाम कहाँ लिखा जा रहा है जूम पे संवाद करने की स्थिति कहाँ आई रही। तो एक उदाहरण बता रहा हूँ। तो इस तरह से भाषा में रोजगार की संभावना अत्यंत है। मतलब मीडिया और शिक्षा का पक्ष तो सबको पता है कि मीडिया है, शिक्षा है, पर जब आप अनुवादक में आते हैं तो अनुवादक में बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं। अनुवाद करते हैं आप, ट्रांसक्रिप्शन एक कहते हैं। जैसे ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या होता है कि अभी जो हमने बातें की हैं इन बातों को लिखित तौर पर अंग्रेजी या फ्रेंच भाषा में प्रकाशित करवाना है, मान लीजिए, तो वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा उसका। वहां पर एक मोटे तौर पर ट्रांसलेटर नहीं होता है सिर्फ, वो ट्रांसक्रिप्शन करता है, वो इंटरप्रिटेशन भी करता है। जब दो लोग बात कर रहे हैं तो उनकी बातों, जैसे कि प्रधानमंत्री चीन गए तो चीन के व्यक्ति तो चीन में बोलते हैं, चीनी भाषा में बोलते हैं, तो अपने साथ एक इंटरप्रेटर लेके जाते हैं, वो उसको कहते हैं भाषांतरकार हिंदी में। तो वो क्या करता है, वो तुरंत जो भी जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको तुरंत दूसरी भाषा में बोलेगा वही बातें। ट्रांसक्रिप्शन का मैंने बताया आपको, वो लिखित तौर पे लिपियों में परिवर्तन करता है। जो मैं देवनागरी लिपि की भाषा बोल रहा हूँ उसे वो फ्रेंच भाषा में ट्रांसक्राइब कर देगा। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वही लिख देगा। और कभी कभी क्या होता है, जिस भाषा में मैं बोल रहा हूँ उसी भाषा में भी लिखा जाता है, क्योंकि ये तो मौखिक रूप है, वो लिखित रूप होता है। उसके अलावा प्रूफ रीडिंग होती है, उसके अलावा वेटिंग होती है। इस तरह हम तकनीकी पक्ष हैं जो आप जब इस क्षेत्र में जुड़ते हैं तो ये भाषा के आसपास का ऑरा है जो एक जैसे एक अनुवादक के पूरे चारों ओर, उसको अनुवादक के लिए कहा जाता है, हम लोग यूज करते हैं, जिस तरह से आईएएस के लिए कहा जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, उसी तरह से अनुवादक को थोड़ी थोड़ी चीजें हर विषय के बारे में पता होनी चाहिए। मतलब उसे पता होना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक शब्दावलियां क्या है, उसे पता होना चाहिए कि मैं किस टारगेट ऑडियंस के बारे में बात कर रहा हूँ, उसे पता होना चाहिए कि जब नाट्य शास्त्र का अनुवाद हो रहा है तो मतलब भाषा में रोजगार के अवसर अत्यंत हैं, पर आपको चुनना पड़ेगा कि आप अपना विस्तार कितना बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि भाषांतरकार या अनुवादक सिर्फ अनुवादक नहीं होता है, वो सांस्कृतिक आदान प्रदान करता है दो भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में। तो जब वो दो भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान करता है तो वो तकनीकी सभ्यता को कैसे भूल सकता है। संस्कृति हो गई संवेदनाएं और तकनीक हो गई हमारी सभ्यताएं जो विकसित हो रही है नित नवीन। नेटफ्लिक्स मान लीजिए, गूगल मान लीजिए, ये तमाम अवसर दे रहे हैं। गूगल तो भारत में कम से कम 100 करोड़ लोग का हर साल अनुवाद पे खर्च करता है, करीबन 100 करोड़ भारतीय अनुवादकों पर। अपने जब आप गूगल पे हे गूगल कहते हैं, हे गूगल कैसे हो, तो ये कोई फीड कर रहा है वहां पर, उसमें ये हम जैसा कोई अनुवादक उसमें फीड कर रहा है ये भाषा, और तब वो आपको रिप्लाई कर पा रहा है। तो अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार के स्वर्णिम अवसर हैं अभी, पर साथ में भाषा के साथ आपको तकनीकी पक्ष को जानना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा फेसबुक कैसे काम करता है, एल्गोरिथम क्या होता है, कोडिंग क्या होती है। तो ये थोड़ी, मतलब इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना, आपको रहना अनुवादक ही है, पर ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर मैं कैसे काम करूं, किस शब्दों का प्रयोग करूं। कोई हिंदी साहित्य का विद्यार्थी आकर रामचंद्र शुक्ल की हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी हिंदी आम भाषा की हिंदी नहीं है, आम जन की हिंदी नहीं है, उसे आम जनता बनना पड़ेगा। तो रोजगार के अवसर हैं अगर आप आंख और कान खुले रखें तो, क्योंकि ये पारंपरिक पक्ष नहीं है। यहाँ पे लिंक बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है यहाँ पे जो आपको सिखाएगा ये सब। तो आप लिंक्डइन पे जाइए, naukri.com पे जाइए, आप सर्च करिए कि कंप्यूटेशनल ट्रांसलेशन आजकल नया आ गया है,
जिस तरह से कोडिंग होती है उसमें क्या होता है कि आपको कंप्यूटर की जो शब्दावलियां या कंप्यूटर की जो तकनीक है उनको आम भाषा को मिला करके आप एक नई भाषा गढ़ते हैं। तो इवॉल्वमेंट हो रही है ना। अब ये कहीं नहीं सिखाया जा रहा है। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिखा रहे हैं कुछ कुछ, पर ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जा रहा है। ये भाषा के लोगों को जोड़ना पड़ेगा इन सब चीजों से, तभी तो अच्छी भाषा सामने आएगी। अभी भाषा में काम करने वाले मोर देन 75% लोग ऐसे हैं जिनको भाषा पढ़ी नहीं है, जिन्होंने कभी, वो मार्केटिंग करके आए, वो MBA करके आए, लेकिन भाषा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड है और लोगों की कमी है, ऐसे लोगों की कमी है जो ये सब चीजें कर सकें। तो रोजगार के अवसर हैं आंख और कान खुले रखने पर। भैया क्या कि हाँ रोजगार से रिलेटेड बात कर रहल छलहुँ, तो एकटा इहो प्रचलित जे अथी छै कथन कह लियो या धारणा अवधारणा कि जे लोग का कॉर्पोरेट जगत या कोनो भी आइ काल्हि जॉब चाही हुनका सबके अंग्रेजी एनाइ अनिवार्य छै। तो और क्या कि कतेक MNCs ई बात के लेल अपन कंपनी में एहन तरीका के प्रावधान राखै छथिन जे कारण से कथन सहियो देखाय छै। तो अहाँ ए प्रचलित कथन पर अहाँ का विचार की अछि? ई कटु सत्य छियै एक तरह से। मतलब एकर जे अहाँ बजलिए ओकर 90% अंश शब्दशः सही छै। कियाकि जखन अहाँ MNC में जब ओकर कारण छै, कियाकि देखियो जखन अहाँ MNC में जाय छियै तऽ MNC में की होइ छै कि अहाँ का पूरा अंतरराष्ट्रीय एगो समुदाय रहैया जकरा अहाँ संबोधित करे के रहैया, अंतरराष्ट्रीय समुदाय। तो वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के संबोधित करे ला एगो अहाँ के लिंक लैंग्वेज चाहिए। जना भारत में की होइ छै कि विचार विमर्श तो अंग्रेजी में होइ छै, लेकिन जखन राजनेता जनता से संवाद करे ला जाय छै त हिंदी बाजै छै, वो तखन किया न अंग्रेजी बाजै छै? कियाकि वो कनेक्शन स्थापित नहीं कऽ पेतै। तेनाही कॉर्पोरेट जगत में की होइ छै कि अभी भारत का आजादी के समय से ही समस्या रहले हैं, भारत का सजगता के प्रति कह लियो अहाँ का, तो होय की छै कि भारत में लिंक लैंग्वेज एखनो पढ़ल लिखल समुदाय के बीच में अंग्रेजी छै। अनफॉर्चुनेटली साउथ इंडियन पढ़ल लिखल जनता ई कहियो नहीं सोचे छै जे हिंदी हमर जते अपन छै तते अंग्रेजी हमर अपन नहीं छै। तो ऐसे की होय छै, एगो लिंक लैंग्वेज चाहिए अहाँ का। और अहाँ के जे कैंडिडेट का जकरा अहाँ हायर कर रहल एज अ कॉर्पोरेट, जना हम कॉर्पोरेट में छियै तो एज अ कॉर्पोरेट जखन हम एगो व्यक्ति का हायर कर रहल अपना काज ल, तो संवाद ले एगो भाषा चाहिए। तो MNC भारत में अंग्रेजी के संगे काज करते ई समझ में आवे छै, क्योंकि वो MNC छियै, वो मल्टीनेशनल कंपनी छियै। पर भारत में ये रूल भ गेलै हन जना कि छोट छिन कंपनियों छै त अहाँ के अंग्रेजी आवे के चाहिए, जे सत्य नहीं छै। मतलब MNC के लेल सत्य छै कि अहाँ के अंग्रेजी आवे के चाहिए, लेकिन भारतीय कंपनी में जे अलग अलग क्षेत्र से जुड़ल कंपनी छै, जना मान लिया कोनो कंपनी छियै वो डील कर रहले हन अहाँ के कोनो प्रोडक्ट में, जना मान लिया कॉलगेट बना रहले हन, तो ओकरा तो एहन व्यक्ति चाहिए ना जकरा मशीन चलवावे के चाहिए, ओकरा भाषा से की लेने देने। तो अहाँ के ई डिस्टिंग्विश करऽ पड़त कि विषय क्षेत्र से संबंधित होय के आधार पर कॉर्पोरेट जगत विभाजित छै। जना हम अनुवादक छियै तो हमरा तो निश्चित तौर पर आवे के चाहिए अंग्रेजी, क्योंकि हम एहन समुदाय के बीच में जेबे जे समुदाय कतौ से भ सके छै। ओ चीन से भ सके छै, ओ कर्नाटक से भ सके छै, वो फ्रांस से भ सके छै। तो एगो लिंक लैंग्वेज, अंतरराष्ट्रीय लिंक लैंग्वेज अंग्रेजी छै, ओकर महत्व छै, एकरा नजरअंदाज नहीं क सके छियै। लेकिन संगहि इहो बात छै जे भारत में लिंक लैंग्वेज जे छै से की हेतै, लिंक लैंग्वेज के भविष्य से अपना सब डिसाइड कर सके छी। जना कि हम एलिए तो हमार काज छियै अनुवादक का। अब हमारे अनुवादक का काज छियै तो अब अनुवादक अगर हम हिंदी अंग्रेजी अनुवादक छियै तो हमरा हिंदी बाजे में शर्माए के नहीं चाहिए जे हमरा हिंदी बजबे तो हमरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम हिंदी बाज देली की भऽ गेल। अरे हमर काज छियै हिंदी का, तो हम हिंदी नहीं बजबे तो के बजतै? तनाही अकरा अपना आप का पहचाना पड़ते, अपना पहचान का स्थापित करे पड़ते, बिना विद्रोही बनला। हम कहलहुँ शुरू में विद्रोही नहीं, सुधारक बने के चाहिए। अहाँ अंग्रेजी सीखियो, पर अंग्रेजी का महत्व ओतबी दियो जते ओकर महत्व छै। अहाँ अंग्रेजी का ओकर महत्व ज्यादा दऽ देबै तो वो अहाँ का भाषा के प्रभावित करऽ लागत, अहाँ के अपन मनोविज्ञान के प्रभावित करऽ लागत। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये यह भऽ गेलै हन
कि मनोविज्ञान प्रभावित भ गेलै आम जनता के, अहाँ के स्किल रहे के चाहिए। अहाँ के अंग्रेजी ठीक ठाक नहीं है, लेकिन अहाँ के अहाँ मान लिअ अहाँ एंड्रॉइड डेवलपर छियै, अहाँ के एंड्रॉइड डेवलपिंग करे के काज, अहाँ के अंग्रेजी नहीं आवे त कि अहाँ के हायर नहीं करत अहाँ के हायर, लेकिन शर्त ई छै अहाँ के एंड्रॉइड डेवलपिंग में एते मास्टरी होय के चाही जे ओकरा नजरअंदाज करे में कोनो दिक्कत नहीं होय भाषा का। और करे छै लोग सब, हमरा कंपनी में जे लोग सब छै मलयालम भाषी के अंग्रेजी नहीं आवे छै ठीक से, लेकिन ओकरा कोडिंग बहुत नीक आवे छै तो ओकरा हायर कऽ लेल गेलै। तो इहे बात छै, अहाँ के जे स्किल ये ओ स्किल अहाँ के बहुत नीक आवे के चाही। तो एहन ई गलत अवधारणा छै कि अहाँ के अंग्रेजी एकदम अमेरिकन डोनाल्ड ट्रम्प जकाँ अहाँ के अंग्रेजी आयत तखने अहाँ के राखत, ई गलत अवधारणा छै। अहाँ के स्किल आवे के चाही। अगर अहाँ अनुवादक छी तो अहाँ के अनुवाद ओहि स्तर के होय के चाही जे अहाँ के अनुवाद में ओकरा खामी नहीं भेटे। अहाँ एंड्रॉइड डेवलपर छी तो अहाँ के एंड्रॉइड डेवलपिंग में वो खामी नहीं भेटे तो अहाँ के हायर करत, अहाँ से नहीं पूछत व्हाट इज योर नेम, अहाँ कहबे मेरा नाम गोपाल है तो सुनत अहाँ के, लेकिन अहाँ के आवे के चाही स्किल। तो ई भ्रांति छै जे अंग्रेजी रास्ता छिए जाय के, अंग्रेजी रास्ता नहीं छै, अहाँ के स्किल रास्ता छै, अहाँ के स्किल होय। हाँ, लिंक लैंग्वेज के तौर पर अंग्रेजी स्थापित छै, ओई बात से मतलब नजरअंदाज नहीं कर सके छी जे लिंक लैंग्वेज एखनो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अंग्रेजी छै। हिंदी बन रहले हैं लेकिन समय लगते ओकरा। भैया व्यापार अगर और कॉर्पोरेट जगत में इंग्लिश भाषा का प्रयोग देखियो तो वो जे छै से मतलब भाषा और लिपि में का प्रयोग में केहन तरीका से दुविधा बनल छै या ओकरा नुकसान पहुंचा रहल छै, एहि पर व्यू जानना चाहब। देखियो इंग्लिश कहलो ना कॉर्पोरेट नहीं कर रहले हैं इंग्लिश, अपना सब कर रहलिए हैं। जखन सोशल मीडिया आबि गेले हन तो सोशल मीडिया पर अहाँ देखबै बेसी लोग रोमन में लिखे छै, मतलब मैथिली रोमन में लिखत, हिंदी रोमन में लिखत, अंग्रेजी तो रोमन में खैर लिखबे करे छै। तो दिक्कत की छै? दिक्कत तो है, हम शुरू में कहलो ना, दिक्कत ई छै जे माध्यम अपना सब अंग्रेजी बना देलिए। अगर वो माध्यम ककरो हिंदी रहते तो ओकरा हिंदी लिखा आबते नहीं। लोग के लागे छै जे वो हिंदी नहीं लिख रहलन कि ओकरा अंग्रेजी से प्रेम छै, अंग्रेजी में कंफर्टेबल छै, पर सच्चाई ई छै जे ओकरा हिंदी नहीं आबि रहै छै ठीक से। जी सच्चाई ई छै जे ओकरा हिंदी के वर्तनी का शुद्धि के डर से वो हिंदी नहीं लिख रहले हैं। आ हिंदी के वर्तनी का शुद्धि क्या भ रहले हैं? क्या कोई हिंदी में अपन माध्यम अपनेबे नहीं करके कहियो। अगर अहाँ ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट सब अंग्रेजी में पढ़बे जिंदगी भर, अहाँ चाहबे जे हम भूगोल के बातचीत लिख दिए तो ये तो संभव नहीं ना हेतै। अहाँ एगो कोड सीख लिए, वो कोड रोमन लिपि में छै। तो इंग्लिश के उत्पत्ति देखियो ना कतऽ से एलै। 1990 से पहले उर्दू मिश्रित हिंदी बाजल जाय छलै भारतीय सिनेमा में। अहाँ भारतीय सिनेमा के विश्लेषण करियो, सिनेमा सबसे बड़का प्रतीक छै देखबे के कि भाषा में परिवर्तन केना होइ छै, सिनेमा और बाजार। तो एडवर्टीजमेंट में अहाँ देखियो या दूरदर्शन के प्रचार यूट्यूब पर छै कते, दूरदर्शन के प्रचार अहाँ निकाल के देखबै पुरनका, ओकर हिंदी देखियो अहाँ, ओहिमे तऽ नहि छै इंग्लिश। किया नहीं छै ओहिमे इंग्लिश? 1990 के पहले के प्रचार में, 1990 के पहले के फिल्म में, क्योंकि 1990 के पहले के जनता में इंग्लिश नहीं छलै। 1990 के बाद जे सोशल मीडिया वाला जे जनता एले हैं वो मार्केट पर त्वरित प्रतिक्रिया दै छै। मतलब पिछला साल हम अहाँके एग्जांपल दै छी, पिछला साल की भेलै, फोन पे कोंकणी का अपना लिस्ट से निकाल देलकै। कोंकणी बहुत छोट भाषा छै, गोवा के बहुत छोट क्षेत्र में बाजल जाय छै, ओकर लिपियो जे छै से अलग छै, बहुत अप्रचलित छै, बहुत कम लोग बुझै छै, लेकिन कोंकणी एगो भाषा छियै जकरा फोन पे स्थान देने छलै। कियाकि ओकर यूजर बहुत कम छलै तो फोन पे की केलकै कि कोंकणी के निकाल देलकै अपना लिस्ट में से। ट्विटर पर तुरंत आंदोलन चल गेलै कि बाइकॉट फोन पे, और विद इन 24 आवर्स फोन पे कोंकणी को वापस ऐड कर देलकै, ओकरा लिपि में ऐड केलकै, जे लिपि में कोंकणी लिखल जाय छै ओहि लिपि में, ओरिजिनल लिपि में। कियाकि कोंकणी बाजे वाला जनता प्रतिक्रिया देलकै जे हमरा अपन भाषा प्रिय अछि। तनाही जखन हिंदी बाजे वाला जनता हिंदी के तवज्जो देना शुरू कर देते तो कॉर्पोरेट अपने आप हिंदी पर आबि जेते, अपने आप वो इंग्लिश छोड़ देते। तो ये अपना सबके हाथ में छै। तो अपना सब जामे तो इंग्लिश बजबे, इंग्लिश किया एकर एगो अपनो सबके मजबूरी छै, किया नहीं बजबे इंग्लिश?
इंग्लिश में की समस्या मतलब की समस्या आवे छे जे लोग इंग्लिश बाजल आवे छे तो ओकर समस्या जुड़े छे जे अहाँ पुछलहुँ एगो सवाल कंटेंट से। यदि विद्यार्थी के हम अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र से संबंधित ज्ञान जे मीडिया जे छे वो अगर लिखते एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट वो नहीं लिखते अनर्जक आस्ति की छे। अनर्जक आस्तियों समझावा पड़ते जनता का और नॉन परफॉर्मिंग असेट से वो समझावा पड़ते, लेकिन वो नॉन परफॉर्मिंग असेट समझा देते। The non-performing asset, why we call non-performing asset, that we know by definition. लेकिन अनर्जक आस्ति कहीं का नहीं समझे थे। अनर्जक आस्ति किसको कहते हैं? जो धनराशि बैंक ना प्राप्त कर पाए, ई कहीं का अगर वो समझावा लगते तो शब्द अपने आप आ जाते ना, अपने आप वो एनपीए की जगह अनर्जक आस्ति बाजा लगते। हम कहियो एनपीए नहीं लिखे छी अपना कंटेंट में, हम हरदम अनर्जक आस्ति लिखे छी कि अनर्जक आस्ति लिखला से एनपीए जे छे से ओकर महत्व कम हो जाता है। वो समझे वो तो अमूर्त संकल्पना छे ना, एगो नाम दलिए हो अंग्रेजी भाषी नाम दल के एगो बैंकिंग टर्म का एनपीए तो नहीं हिंदी भाषी नाम दल के अनर्जक आस्ति। अब ये अनर्जक आस्ति के प्रचलन कते हेते से तो हिंदी भाषी का ऊपर छे ना कि वो एनपीए के संग खुश छे अनर्जक आस्ति में वो एते सीखते अनर्जक आस्ति पढ़ना बजना लिखना तो ई छे कि विषय का संबंधित ज्ञान के वजह से कहलो ना अंग्रेजी जनता छे मार्केट में तो ओकर जते अपन ज्ञान छे ओतबी वो हिंदी बाजे छे। एमबीए का ट्रेनिंग अंग्रेजी में भेले तो ओकर तो ओकरा से उम्मीदो नहीं कर सके छी ना जो हिंदी का शब्द प्रयोग करते तो नहीं। भारतीय बच्चा सब जे सोशल मीडिया पर छे जखन ओकर माध्यम में अंग्रेजी बना देने छिए तो ओकरा से केना उम्मीद करबे जो हिंदी का भाषा बचते तो इंग्लिशे बचते ना। तो ई दू तरफा समस्या छे, नीतिगत और मनोवैज्ञानिक दोनों। भैया भारत एक बहुभाषी देश है जैसा हम लोग जानते हैं, जहाँ पर कोस कोस पर पानी बदलता है और चार कोस पर बानी बदलता है। निरंतर दिखाई देता है कि व्यक्ति कैसे भाषा के संपर्क के माध्यम से भावों का आदान प्रदान करता है, क्योंकि भाषा जो है वो भाव का ही आदान प्रदान करती है। तो भारत के अंदर एक बेहतर मॉडल क्या हो सकता है भाषा को लेकर के, और संपर्क कौन सी होगी, मतलब किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होगा भारत के अंदर एक संपर्क को स्थापित करने के लिए? देखिए ये सवाल जो है ना वो बहुत ही जिम्मेदारी से बोलने वाला सवाल है। इस पे मैं इस योग्य तो नहीं हूँ कि मैं कोई मॉडल जो बोलूँ वही अंतिम मॉडल हो, कि जो मॉडल मैंने दिया वही अंतिम मॉडल हो। पर मेरी जितनी भाषा को लेकर समझ है और भारत की जितनी सामाजिक स्थिति को मैं समझ पाया हूँ, तो भाषा का बेहतर जो मॉडल है वो ये हो सकता है सबसे पहले कि भारत में हम क्षेत्रीय भाषाओं को उसका स्थान दें। मतलब क्षेत्रीय भाषाओं को इसका स्थान देने का मतलब ये है कि जिन भाषाओं में हमने पिछले 60-70 सालों में अपना शब्दकोश तैयार किया है, जैसे कि भाषा वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग है, उसने तमाम 22 भाषाओं में शब्दकोश तैयार किए हैं। देखिए एक यूटोपिया स्थिति तो ये होगी कि जो जितनी भाषा बोल रहा है वो सब भाषाओं को बोलने वाले को उसी भाषा में उसका न्याय, उसी भाषा में उसका शिक्षा तंत्र, उसी भाषा में उसका मीडिया होना चाहिए। ये तो यूटोपियन स्थिति है जिस तक पहुंचने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। पर एक व्यवहारिक पक्ष जो है, जो हो सकता है वर्तमान में, वो व्यवहारिक पक्ष ये हो सकता है कि भारत सबसे पहले तो अपनी भाषा नीति में जो शिक्षा का माध्यम को अंग्रेजी स्थापित किया है उसने, उसको वो बदले। अंग्रेजी को मैं खत्म करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य है, भारतीयों को अंग्रेजी का ज्ञान है, इस वजह से वो बाजार से, अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बहुत ही एक महीन रेखा है जो आपको समझनी पड़ेगी, वो है भाषा और माध्यम की महीन रेखा। कि जब आप अंग्रेजी को भाषा के तौर पर नकारते नहीं है, मैं अंग्रेजी को नकार नहीं रहा हूँ जब मैं ये कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अंग्रेजी का माध्यम मत बनाइए, अंग्रेजी को एक भाषा के तौर पर शिक्षण दीक्षण चालू रखिए कि अंग्रेजी एक विषय होगा जिस तरह से संस्कृत एक विषय होता है, बच्चे की शिक्षा का एक विषय कि उसे अंग्रेजी का ज्ञान है, और उसकी तमाम शिक्षण की जो विज्ञान की, जो गणित की, जो मनोविज्ञान की किताबें हैं, वो किताबें जो हैं उसकी अपनी भाषा में या हिंदी में। हिंदी के पास आज हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है भारतीय भाषाओं में वर्तमान में जिसके पास इतना कंटेंट उपलब्ध है कि वो अब अंग्रेजी को प्रतिस्थापित कर सकता है पूरी तरह से हर विषय में।
उसकी दर्शन की किताबें हैं, उसके मनोविज्ञान की किताबें हैं, उसके विज्ञान की किताबें हैं। हाँ, अब जो नए विषय आ रहे हैं, जैसे नए शब्द आते हैं, जैसे अब इसमें लोग क्या समझ लेंगे कि लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि हम रेलवे को लोहपतगामिनी तो नहीं बोल सकते हैं, हम सिगरेट को धूम्रपट्टिका तो नहीं बोल सकते हैं। तो वो करने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप आ रहा है तो आप उसको लैपटॉप ही बोलिए, पर लैपटॉप को जब बोल रहे हैं तो उसका जो व्याकरण है वो हिंदी का होना चाहिए या वो क्षेत्रीय भाषाओं का होना चाहिए। और मौलिक कार्य करना शुरू करना बहुत जरूरी है। आप भाषाओं को अनुवाद की भाषा अगर समझा के रखेंगे तो भारतीय भाषाओं का विकास नहीं होगा। अगर मैं हिंदी को सिर्फ इसलिए सीखूंगा कि मुझे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर देना है कंटेंट का, और मैं हिंदी में कुछ मौलिक नहीं लिखूंगा। अब जैसे इसका उदाहरण देते हैं, जैसे रामायण है, रामायण का जो कंटेंट है उसका ट्रांसलेशन हर भाषा में होता है, या गीता का कंटेंट का ट्रांसलेशन हर भाषा में होता है। क्यों? संस्कृत तो अप्रचलित हो चुकी है। क्यों होता है? क्योंकि वो मानव जीवन से इस हद तक जुड़ा हुआ है कि उसके कंटेंट को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो भारतीय संदर्भ में भी क्षेत्रीय भाषाओं में काम करने वालों को मौलिक रचनाएं करनी पड़ेंगी। कविताओं की भाषा को निबंध की भाषा तक, एक यात्रा होती है भाषा की, उस यात्रा में भावों की भाषा को विचारों की भाषा तक लेके आना पड़ेगा। जो यात्रा जैसे हिंदी ने की पूरी आज, उसी तरह से क्षेत्रीय भाषाओं को भी करवानी पड़ेगी कि आप क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध करवाएं। ये सरकारी स्तर पर नीति परिवर्तन से होगा, जहां पर अंग्रेजी माध्यम के तौर पर प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, बल्कि अंग्रेजी को सिर्फ एक भाषा रखा जाएगा। और माध्यम के तौर पर मान लीजिए बिहार है, बिहार में 4 भाषा क्षेत्र हैं, मगही, अर्धमागधी, मैथिली और भोजपुरी। तो भोजपुरी क्षेत्र के निवासियों को भोजपुरी विषय में कंटेंट उपलब्ध होना चाहिए, और सिर्फ अंग्रेजी एक माध्यम होना चाहिए। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा होनी चाहिए और माध्यम भोजपुरी हो, माध्यम मैथिली हो। तो ये एक अच्छा मॉडल हो सकता है भारतीय भाषाओं के विकास को लेकर के। मतलब ये हम लोग एक भाषा के ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं रह सकते हैं अगर मॉडल को देखा जाए तो। नहीं, जब आप भारतीय भाषाओं में इस तरह से चीजें करेंगे ना, तो इनडायरेक्टली अपने आप लिंक लैंग्वेज हिंदी बन ही जाएगी अपने आप, स्वतः। उसको आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। एक होता है लोकप्रिय जो भाषा होती है ना, उसको आप किसी को थोप नहीं सकते हैं, वो लोग खुद अडॉप्ट करते हैं। अब केरल के व्यक्ति बॉलीवुड के हिंदी गाने गाते हैं, सुनते हैं, उनकी फिल्मों में पंजाबी गाने चलते हैं, उनकी शादी विवाह के समारोह में पंजाबी गाने चलते हैं। किसी ने उनको फोर्स तो नहीं किया, पर वो स्वीकार कर रहे हैं। तो अपने आप ही जब नीतिगत परिवर्तन होगा ना, जब अंग्रेजी को माध्यम से हटा के भाषा का दर्जा दे दिया जाएगा, तो लिंक लैंग्वेज एक चाहिए होगी भारत को, और वो लिंक लैंग्वेज अपने आप ही स्वतः हिंदी बन जाएगी, क्योंकि हिंदी के पास ही वो। हिंदी को लेकर के विरोध भी तो बहुत हो रहा है ना भारत के अंदर। अगर हम देखें दक्षिण पट्टी की तरफ ही देखें भारत में, तो वहाँ विरोध भी बहुत राजनीति है। वो राजनीति इसलिए है क्योंकि मैं पिछले 3 साल से बेंगलोर में हूँ। मैं आपको बताता हूँ, धारवाड़ यहाँ का एक जिला है। धारवाड़ जिले में जो प्राथमिक स्तर पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, या 12वीं क्लास तक मान लीजिए, वो कन्नड़ मीडियम से पढ़ रहे हैं, ना कि हिंदी या अंग्रेजी मीडियम से। ठीक है, उनको अंग्रेजी भाषा में जो कंटेंट उपलब्ध होता है वो कन्नड़ में ट्रांसलेट होकर समझाया जाता है ना। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि अंग्रेजी उनकी भाषा है, जैसा कि राजनीति हमको दिखाती है। या तमिलनाडु की जो आम जनता है उसे अंग्रेजी बोलने में उतनी ही दिक्कत होती है जितनी बिहार के व्यक्ति को दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी की शब्दावली, अंग्रेजी का व्याकरण भारतीय नहीं है। तमिल की शब्दावलियां आप समझ जाएंगे, आपको तमिल 10 लाइन बोली जाएंगे, उसमें से 4 या 5 शब्द आपको बिना तमिल जाने समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो शब्दावली संस्कृत से ड्राइव हुई है, और हिंदी की शब्दावलियां भी संस्कृत से ड्राइव हुई है। और हिंदी को इस तरह से क्या कहते हैं, विकसित किया गया है कि उसकी 60 से 70% भाषा जो शब्दावली है वो तमाम भाषाओं में जो कॉमन शब्दावली है उनको बनाया गया है जानबूझ करके। तो विरोध है। मैं ये मानता हूं कि हिंदी थोपनी नहीं चाहिए, तमिल अस्मिता अपनी जगह है, पर विरोध में राजनीति ज्यादा है और तथ्य कम है, क्योंकि तमिल की जनता को अंग्रेजी भी तो नहीं आती है ना। तो आप अंग्रेजी माध्यम को क्यों प्रोत्साहन दे रहे हैं? और जैसे ही आप हिंदी माध्यम बनाएंगे, और तमिल, मैं क्या कह रहा हूँ, तमिलनाडु की जनता तमिल माध्यम में और हिंदी माध्यम में सीखिए। अब लिंक लैंग्वेज अपने आप ही, उसको हिंदी को आप नजरअंदाज करिए कि हिंदी का विरोध आप छोड़िए एक जगह। आप सिर्फ उनसे ये कहिए कि आप तमिल में सीखिए, आपको मैं तमिल भाषा दे रहा हूँ। तो अपने आप ही उनको पूरे भारत से संवाद करने के लिए एक भाषा चाहिए होगी,
वो भाषा अपन मिथिला के गाथा महान छै एतहि के लक्ष्मण